सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 छत्तीसगढ़ राज्य से धार्मिक स्थलानि। छत्तीसगढ़ राज्य के धार्मिक स्थल है ना, जैसे आप लोग बहुत सारे स्थान जाते हैं, रतनपुर है, डोंगरगढ़ है, तो ऐसी बहुत सारे स्थान हैं धार्मिक स्थान जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अनेकानि धार्मिक स्थानानि सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्य, अब राज्य में एक ही मात्रा लगी है तो हम में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक धार्मिक स्थानानि धार्मिक स्थान सन्ति हैं। अभिलेखैः ज्ञायते यत् रायपुरम धार्मिक महत्वस्य स्थलम आसीत्। अभिलेखैः शब्दार्थ में देखेंगे बच्चे, शब्दार्थ पहले याद करेंगे आप लोग। अभिलेखैः माने होता है ज्ञात होता है ना। अभिलेख ज्ञायते माने ज्ञात होता है और अभिलेखैः माने अभिलेखों से, मतलब जो लिखा रहता है ना, खुदाई। जैसे आप लोग जाएंगे मंदिर, जैसे यहाँ का देवबलौदा मंदिर आप लोग जाना, सब उसमें लिखा हुआ है ना कि कब बना है ये। तो वही बोल रहे हैं कि अभिलेखों से ज्ञात होता है। ज्ञायते माने ज्ञात होता है, यत माने की, रायपुरम रायपुर, धार्मिक महत्वस्य से लगा है तो काके की धार्मिक महत्व का, स्थलम आसीत स्थल था, आसीत माने था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि रायपुर धार्मिक महत्व का स्थान था। रायपुर नगरे अनेके देवालयाः विद्यन्ते। रायपुर नगरे एक ही मात्रा लगी है। रायपुर नगर में अनेक देवालय, देवधन आलय, आलय माने मंदिर है ना, अनेक मंदिर हैं। रायपुर में अनेक मंदिर हैं, यथा दूधाधारी शीतला माता, महामाया, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिराणि प्राचीनानि सन्ति। यथा माने होता है जैसे। अब देखो जैसे कौन कौन से मंदिर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, नाम गए भी होंगे कई बच्चे तो। दूधाधारी मठ सुने हो, है ना, दूधाधारी, वहाँ जाके बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। शीतला माता, महामाया, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन है। प्राचीन है माने सही बहुत पुराने हैं ये। राजीव ग्रामे कुलेश्वर महादेव राजीव लोचनयोः द्वौ देवालयौ अति प्रसिद्धौ स्तः। राजीव ग्रामे माने होता है राजीव गांव में। कुलेश्वर महादेव, राजीव लोचन और राजीव लोचन, दो देवालयों मंदिर अति बहुत प्रसिद्ध स्थ हैं। राजीव गांव सुना है ना, जब आप लोग जाते हैं धमतरी, हम लोग जाते हैं ना गंगरेल, तो बीच में पड़ता है ना, जाते हैं जैसे हम लोग घटा रानी जाते हैं, पड़ता है राजीव गांव है ना। तो नदी के बीच में देखना शंकर जी का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन, दो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गिरौधपुरी ग्रामे संत गुरु घासीदासस्य सिद्ध स्थलम दर्शनीयम अस्ति। गिरौधपुरी गांव में संत गुरु घासीदास का सिद्ध स्थल देखने योग्य है। गिरौधपुरी है ना, घासीदास का मंदिर है, वहाँ देखना सिद्ध स्थल है वो। तो फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक धार्मिक स्थान हैं। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि रायपुर धार्मिक महत्व का स्थान था। रायपुर नगर में अनेक मंदिर हैं, जैसे दूधाधारी, शीतला माता, महामाया, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन हैं। राजीव गांव में कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। गिरौधपुरी गांव में संत गुरु घासीदास का सिद्ध स्थल देखने योग्य है। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। बिलासपुर जिला अंतर्गते है ना, बिलासपुर जिला अंतर्गतम रतनपुरे महामाया मंदिरम दर्शनीयम धार्मिक स्थलम अस्ति। बिलासपुर जिला के अंतर्गत, देखो अब हम दुर्ग जिला में रहते हैं, अब बात हो रही है बिलासपुर जिला की। बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर में महामाया मंदिर देखने योग्य धार्मिक स्थान है। गए हैं आप लोग रतनपुर का महामाया मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है नवरात्रि के समय वहाँ। खल्लारी ग्रामे पर्वतोपरि खल्लारी देवालयः अवस्थितः। खल्लारी गांव में पर्वत के ऊपर, पर्वत ऊपरी माने पर्वत के ऊपर खल्लारी मंदिर स्थित है। अस्मिन् ग्रामे महाभारतस्य अनेकाः किंवदन्ती प्रचलिताः सन्ति। अस्मिन् ग्रामे, अस्मिन् माने इस, ग्रामे माने गांव में, इस गांव में महाभारतस्य महाभारत के अनेक किंवदंती माने किंवदंती जो होती ना, कि कुछ भी मतलब कहानी टाइप की रहती है, किंवदंती बोलते हैं, कहावत प्रचलित है। इस गांव में महाभारत के अनेक किंवदंती प्रचलित हैं।
कथ्यते यत् अस्य पर्वतो उपरि भीमस्य पदचिह्नानि अंकितानि सन्ति। कथ्यते माने कहते हैं, यत् माने कि, कहते हैं कि अस्य इस पर्वतो ऊपरी पर्वत के ऊपर भीमस्य भीम के पद चिन्हानी पैरों की चिन्ह अंकितानि संति अंकित हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर भीम के पैरों के चिन्ह अंकित हैं, है ना। जब भीम लोगों को, पांडव लोगों को वनवास मिला था ना, तो उन लोग यहीं रुके थे आके, तो वही बता रहे हैं कि भीम के पैरों के चिन्ह हैं वहाँ पर्वत के ऊपर। सिरपुर ग्रामे अपि लक्ष्मण काम गंधेश्वर नाम देवालयाः वर्तन्ते। सिरपुर गांव में भी, है ना, सिरपुर गांव है रायपुर से 45 किलोमीटर दूर, लक्ष्मण काम गंधेश्वर मंदिर है। डोंगरगढ़े पर्वतो उपरि स्थितो मातु बम्बलेश्वर्याः देवालयः न केवलं छत्तीसगढ़वासिनां अपितु सकल भारतवर्षस्य श्रद्धालूनां आकर्षणस्य केंद्रम अस्ति। अब क्या कह रहे हैं कि डोंगरगढ़े में, है ना, डोंगरगढ़ अपनी इधर ही है, राजनांदगांव में, है ना। उसके बाद डोंगरगढ़ में पर्वत के ऊपर स्थित माता बम्बलेश्वरी का मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ वासियों में अपितु सकल भारतवर्ष से समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालुओं में आकर्षणस्य केंद्रम अस्ति, आकर्षण का केंद्र है। डोंगरगढ़ में पर्वत के ऊपर स्थित माता बम्बलेश्वरी का मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ वासियों में अपितु समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र है। आप लोग भी प्राय सभी जा चुके होंगे डोंगरगढ़, है ना। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ नवरात्रि के समय। अत्र प्रतिवर्ष मिलापकः आयोज्यते। अत्र माने यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, मेले का आयोजन होता है। शिवरी नारायणे अनेकानि प्राचीनानि दर्शनीय स्थलानि प्रतिष्ठितानि सन्ति। अब आ रहा है शिवरी नारायण की बात कर रहे हैं। शिवरी नारायण में अनेक प्राचीन देखने योग्य स्थान प्रतिष्ठित हैं। कथ्यते यत् अस्मिन् स्थाने भगवान रामः शबर्याः उच्चिष्ठानि बद्रिकाणि अभक्षयत्। कथ्यते कहते हैं, यत् की क्या कहते हैं कि भगवान राम इस स्थान में, अस्मिन् स्थाने इस स्थान में भगवान राम शबरी के उच्चिष्ठानी माने झूठे, है ना, झूठे नहीं ज है ना, झ नहीं, झूठे बद्रिकाणी बेर अभक्षत खाए थे। कहते हैं कि इस स्थान में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाए थे, है ना। रामायण में आप लोगों ने देखा था ना, जब भगवान राम को वनवास मिलता है तो जाते हैं, तो जब आज जाते हैं तो वहाँ शबरी से मुलाकात होती है। तो शबरी प्रेम में क्या करती है, भगवान राम को बेर के फल देती है। तो उनको लगता है कि अरे बेर खट्टे तो नहीं है, तो वो क्या करती है, बेर को खा के चक के देती है, मीठे मीठे बेर करके। और भगवान राम भी उनको बड़े प्रेम से उस बेर को खाए थे। अस्य स्थलस्य समीपे खरोद ग्रामे भगवतो शंकर लक्ष्मणयोः अति प्राचीन देवालयो विद्यते। अस्य स्थलस्य समीपे, इस स्थान के पास में, खरोद गांव में भगवान शंकर और लक्ष्मण के बहुत प्राचीन मंदिर हैं। अब फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को फिर से। बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर में महामाया मंदिर देखने योग्य धार्मिक स्थान है। खल्लारी गांव में पर्वत के ऊपर खल्लारी मंदिर स्थित है। इस गांव में महाभारत के अनेक किंवदंती प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर भीम के पैरों के चिन्ह अंकित हैं। सिरपुर गांव में भी लक्ष्मण काम गंधेश्वर के मंदिर हैं। डोंगरगढ़ में पर्वत के ऊपर स्थित माता बम्बलेश्वरी का मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ वासियों में अपितु समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। शिवरी नारायण में अनेक प्राचीन देखने योग्य स्थान हैं, प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं कि इस स्थान में भगवान राम ने शबरी के जूठे बेरों को खाए थे। इस स्थल के पास में खरोद गांव में भगवान शंकर और लक्ष्मण के बहुत ही प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। तो बच्चों, आज हम 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस पाठ के शब्दार्थ याद करने हैं।
है ना। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में